अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना के दिनों में आप लोग सब अपने घरों में ठीक होंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। काफ़ी अरसे से इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पर कशीदगी चल रही है। उसमें कहते हैं कि इंडिया चाइना ने कुछ हिस्सा इंडिया का फतेह कर लिया है। लेकिन एक न्यूज़ जो कल रात से आप ये कह सकते हैं कि न्यूज़ ये काफ़ी ज़्यादा बातों में है, वो ये है कि लद्दाख के बॉर्डर पर वादी गलवान में इंडिया के 3 ऑफिसर्स, एक उनका कर्नल, 2 उनके सोल्जर सिपाही मारे गए। अब सोचने की बात ये है कि किसी भी मीडिया ने ये नहीं कहा कि गोली चली, फायर हुआ, कोई मिसाइल चला, कोई जहाज़ आया, कुछ नहीं। ये लड़ाई उन इंडियन ऑफिसर्स और चाइनीज़ ऑफिसर के दरमियान हैंड टू हैंड, फेस टू फेस हुई, हाथों से लड़ी गई लड़ाई, जिसमें इंडिया का एक कर्नल और 2 सिपाही मारे गए। और ये वाक़या वादी गलवान में पेश आया। इंडियन मीडिया अभी तक इस रिपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा शक्ल देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हुआ यही है कि दोनों के दरमियान हाथों से लड़ाई हुई और वो मारे गए। ये वाक़या वादी गलवान में एस्केलेशन डी एस्केलेशन प्रोसीजर के दौरान पेश आया, जब इंडियन आर्मी के एक कर्नल और 2 सिपाहियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब कहने का मकसद ये है कि क्या इंडियन आर्मी जंग लड़ना चाह रही है, जो बार बार वहाँ पे जाके लड़ाई कर रही है? क्या करना चाह रही है? मोदी के लिए सबक है कि अपने आर्मी अपने मिसाइल से तो लड़ नहीं सकते, हाथों से लड़ने चले हो यार। क्या हो गया? क्यों मोदी नहीं चाहता कि बड़े सगीर में पीसफुली रह जाए? क्यों वो हर टाइम किसी न किसी को लड़वाता रहता है? कभी पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर्स पर कशीदगी पैदा कर देता है, कभी इंडिया चाइना के बॉर्डर पर कशीदगी पैदा कर देता है। आखिर क्यों? और इंडियन अवाम भी ऐसी है जो इस सोच को सोचती जा रही है और कर कुछ भी नहीं रही। आप न्यूज़ उठाएं, जो भी न्यूज़ उठाएं, मीडिया उठाएं। पिछले दिनों अमेरिका में एक मेंबर ने, उनके पार्लियामेंट के एक मेंबर ने इंडिया को बड़े सगीर का दहशतगर्द करार दिया, जो कश्मीर पर इस टाइम इतना जुल्म कर रहा है कि वहाँ पे पिछले 4-5 महीनों से कर्फ्यू लगा हुआ है, आए दिन लोगों को मार रहा है, खाना नहीं प्रोवाइड करने दे रहे, जो बाहर निकलते हैं उनको गोलियों से मार देते हैं, सिर्फ इसलिए अपनी अना के लिए, हिंदुइज़्म को लाने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है। तो इंडियन आवाम को ये सबक सीखना चाहिए कि यार उनका मोदी इस टाइम उनको वॉर जोन में फेंक रहा है। पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर्स भी कशीदगी की वजह बने पड़े हैं, और और इंडियन और चाइनीज़ बॉर्डर भी आपस में लड़ रहे हैं। क्या वो इन तीनों को आपस में लड़वाना चाहता है, उनके साथ मुकाबला करना चाहता है? अब तो इंडिया के गॉडफादर अमेरिका का भी उन पे हाथ नहीं है, तो कैसे वो करेगा? तो इंडियन की आवाम को चाहिए, मीडिया को चाहिए कि मोदी को कुछ सबक सिखाए, उनको कहे कि भाई क्या कर रहे हो, हमें नहीं लड़ना, पीसफुली रहो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जो वादी गलवान में पेश आई लद्दाख के बॉर्डर के पास। चाइनीज़ बॉर्डर ने, चाइनीज़ आर्मी ने इंडियन आर्मी के एक कर्नल और 2 सिपाहियों को अपने हाथों से फेस टू फेस लड़ाई में मार दिया। उन वो फेस हाथ या जंग हथियारों से नहीं लड़ सकते, वो उससे लड़ने चले। एनीहो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, इस जवाद खान स्कॉट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।